बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल और आप देख रहे हैं जायकेदार खाने। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे, बाद होंगे। आज हम आपके लिए लेके आए हैं बहुत ही मज़ेदार सी रमज़ान स्पेशल बेक्ड पास्ते की रेसिपी। उम्मीद है आपको हमारी ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। हम आते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। पैन में ऑयल डाल लूँगी। 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट। जिंजर गार्लिक को अच्छे से भून लेंगे। भूनने के बाद मैंने बोनलेस चिकन को छोटे छोटे स्लाइसिस में कट करके रख लिया था ताकि भूनते ही हमारा चिकन गल जाए। वो ऐड कर लेंगे। भूनने के बाद अच्छे से मिक्स करने के बाद इसके अंदर हम स्पाइसेस ऐड कर लेंगे। 1 टीस्पून हम नमक हस्बे जायका, 1 टीस्पून हम सुर्ख मिर्च, 1 टीस्पून हम हल्दी एंड 1 टीस्पून हम काली मिर्च ऐड करके इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स करने के और भूनने के बाद मैं थोड़े से अंदर कैप्सिकम ऐड करूँगी। इसको मिक्स कर लेंगे और मैंने 4 टमाटर बड़े साइज़ के लिए थे, इसको ग्राइंड करके रख लिया था, वो ऐड कर लूँगी। सॉस के लिए 2 टेबलस्पून मैं टोमेटो केचप ऐड करूँगी एंड 2 टेबलस्पून अंदर मैं चिली सॉस के ऐड कर लूँगी। अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे और तब तक पकाएंगे जब तक हमारी सॉस गाढ़ी नहीं हो जाती। हमारी सॉस गाढ़ी हो चुकी है। अब हम पास्ता बॉईल कर लेंगे। पहले पानी बॉईल करेंगे। 2 टेबलस्पून अंदर मैंने ऑयल डाला। मैंने पेनी पास्ता यूज़ किया है, आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। अब हमारा पास्ता बॉइल्ड हो चुका है। अब हम इस एक पैन में अब वाइट सॉस तैयार कर लेंगे। मैंने ऑयल डाल लिया। अब इसके अंदर मैं 2 टेबलस्पून मैं मैदे के ऐड करूँगी। अब इसको तब तक मिक्स करूँगी, बनाऊँगी जब तक थोड़ा हमारा मैदा ब्राउन नहीं हो जाता। अब मैं अंदर दूध ऐड कर लूँगी ब्राउन होने के बाद। फिर इसके अंदर मैंने मोज़रेला चीज़ ऐड की है, वो ऐड कर लेंगे। 1 टीस्पून नमक ऐड कर लेंगे अंदर। 1 टीस्पून हम काली मिर्च ऐड कर लेंगे और मैं ओरिगेनो इसके अंदर 1 टेबलस्पून ऐड कर लूँगी और अच्छे से मिक्स कर लूँगी। अब देख सकते हैं हमारी सॉस कितनी अच्छे से रेडी हो चुकी है। अब बेक करने के लिए मैंने ये ले लिया था पास्ते के लिए। अब मैंने जो बॉईल करके पास्ता रख लिया था वो ऐड कर लूँगी इसके अंदर। अब मैंने जो रेड सॉस तैयार की थी चिकन वाली, वो इसके अंदर डाल लूँगी। लेयर्स में हम कर लेंगे सारा काम। अब इसको फैला लिया मैंने अच्छे से। अब मैंने जो वाइट सॉस तैयार की थी वो ऐड कर लूँगी। इसको अच्छे से फैला लूँगी मैं। उसके बाद मैं चीज़ ऐड कर लूँगी। अच्छे से चीज़ ऐड कर लेंगे। आप रमज़ान में या वैसे भी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आपको बहुत मज़ेदार सी ये रेसिपी आपको बहुत अच्छी लगेगी। मैं दोबारा से वही लेयर्स दोहराऊँगी। पहले हम पास्ता ऐड कर लेंगे, फिर रेड सॉस और इसके पास वाइट सॉस, फिर ऊपर चीज़। और आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी आप ज़रूर बताइएगा हमें कमेंट बॉक्स में। अब मैं चीज़ लगा लूँगी, साइड्स पे भी कवर कर लूँगी सारी कॉर्नर्स चीज़ से। अब ऊपर मैं शिमला मिर्च ऐड कर लूँगी गार्निश के लिए। अब मैं इसके बाद इसके अंदर ऊपर ब्लैक ऑलिव्स लगाऊँगी। ब्लैक ऑलिव से भी टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अब मैंने 200 डिग्री पे ओवन रख दिया था। 10 मिनट पहले मैंने प्री हीट कर लिया था ओवन। फिर उसके बाद 10 मिनट ही पास्ते ने हमारे बेक्ड होने के लिए लिया। देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास्ते की लुक कितनी प्यारी आई है। आप ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएगा। और अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर लें। और दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।